हर हर महादेव। दया प्रभु गुरुदेव मैया भवानी की जय। मुझे साहब हरिंदर भैया के द्वारा 3 सूत्र मिला है। पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। कहना है शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। दया एक ऐसा विधा है गुरुबान, कहने में लोगों को आसान लगता है कि क्या है, सीधा है, कह देते हैं। पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। सीधा विनती करने से गुरु का काम नहीं होता है। अगर गुरु का काम दिल से और भाव से करना चाहते हैं, अगर दिल में बसाए हैं गुरु को, तो मन ही मन गुरु का काम करना है निश्चय से कि हम ये बात को ध्यान रखना है कि हम शिव का शिष्य हैं, तभी गुरु का काम होगा। गुरु का काम का मतलब ये नहीं हुआ कि सीधा बोले 3 सूत्र के। पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। ये आसानी बातों से गुरु का बात नहीं होता है। देखिए सब कोई विचार दीजिए कि गुरु का बात यहाँ नहीं कोई कहने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। सारे आदमी अपने विचारों को रखता है कि अपना विचार देते हैं हम, और आप भी दीजिए, हम सुनेंगे, हम देते हैं, आप सुनिए। यहाँ सिर्फ एक ही विचार देने वाला है, कौन? शिव गुरु दया करता है, विचार मेरे साहब ने देता है, दूसरा कोई विचार देने वाला नहीं है। ये भी सोचिएगा कि साहब के बिना हम कोई कदम धर लेंगे, नहीं धर पाइएगा। ये मत सोचिए कि शिव है गुरु तो साहब मेरा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे गुरु है वही कदम मेरे शिव साहब ने भी धरा है। एक बात बताइए, अगर बिजली गिरता है गुरुबान, एक बिजली अगर धरती पे गिर जाता है तो वो जिस जगह गिरता है तो धरती को फाड़बे करता है, या वृक्ष हो उसको भी फाड़ देता है, मनुष्य हो झटका लगा मर जाता है। जो करोड़ों बिजलियों को संहार करता उनका वस्त्र बनाता है, वो शिव गुरु को मेरे सामने इस धरती पे लाया, क्या उससे कम होगा? ये पहले बताइए। हम सबको कोई क्षमता है उनका बात करने का? एको मिनट है कि हम उनसे अलग हो जाए या उनका बात कर ले? नहीं। मेरे साहब का जब तक साहब दीदी का कृपा नहीं होगा, नहीं उनसे कोई विचार लेंगे, नहीं उनसे दया मांगेंगे, नहीं उनके कहा अनुसार चलेंगे, तो गुरु का बात नहीं हो पाएगा दीदी। गुरु का बात करना है तो पहले साहब का बातों को याद करना होगा कि साहब ने हमें दिया क्या है। आज मन तो मेरा तकलीफ में था, लेकिन मन कहा कि नहीं, साहब ने कहा है कि जिसे क्षमता है उसे ही देते हैं वो बोझ, जिसे क्षमता नहीं है उसे बोझ नहीं देते हैं। तो हमें क्षमता था इसीलिए इन्हें बोझ दिया और हम उठाए और खुशी खुशी से अपनाए, और हम बहुत खुश हैं और गुरु का काम करने के लिए बैठे, ताकि हम सब गुरु बहन को हम चेत दे सके कि दुख में सिर्फ सुमरन नहीं करना है, सुख में भी करो और दुख में भी करो, और उस तरह करो कि ताकि महादेव सोचे कि इतना बड़ा मार मारे तब पर भी एक बार वो नहीं बोली, तब पर भी मेरा ही नाम लिया, मेरा ही काम किया। एक बार जैसे मेरी बेटी अंदर घुसा तो मेरे आंखों से आंसू उस तरह होने लगा कि लगा कि मुझे अकेले थे, लगा कि फट जाएंगे हम। लेकिन हम महादेव से बोले कि एक बात बताइए, जब हमको दुख दिए तो उस टाइम पे हमको पूछे नहीं, तो फिर मेरे आंखों से आंसू क्यों? आप अपने आंखों से नहीं रोते? जब हमको पूछे नहीं कि तुम्हारे बेटी को हम इतना बड़ा रोग दे रहे हैं और तुमको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, तो उस टाइम हमको पूछे नहीं, तो मेरे आंखों से आंसू क्यों आ रहा है? जब हम अकेले हैं, आप मेरे साथ हैं, तो हमको रोना क्यों आ रहा है? हम नहीं रोएंगे। अगर आप चाहते हैं कि रोए
तो खुद आप संभालिए, हमको नहीं संभालना, हम यहाँ से जाते हैं। अपने आप गुरुवान मेरे शरीर में उतना ताकत हो गया, उतना ताकत हो गया, तो हम खुद जानते हैं। नीचे ऊपर तीन तल्ला पे चढ़ते थे, उतरते थे, एक काम नहीं करते हैं घर। इतना क्षमता बढ़ा, उस टाइम ऐसा महसूस हुआ कि पता नहीं कहां से वो एनर्जी मेरे पास आया, भगवान जाने। तो गुरु से अगर प्रीत लगाए हैं तो निभाइए, तभी गुरु का भाव मिलेगा। दुख तो ये सोचिएगा कि हम शिव को गुरु माने तो हमको दुख नहीं होगा, और टूना दिमानी तो उनको क्या दुख नहीं हुआ, होता है गुरुवान। पूर्व जन्म का जो कमाई है उसको भोगना ही होगा। भगवान साहब से पूछा, साहब से पूछा कि एक बात बताओ, तुमको तो शिव मिल गया, शिव मिला तो तुम जो चाहोगे वही करोगे, एक बात बताओ, तुमको सुख चाहिए या भोग? साहब ने कहा नहीं भोग का चिंता है, नहीं सुख का, मुझे तो शिव का चिंता है, उनका वो और वो मेरा है, हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमको सुख का जरूरी नहीं है। एक बात बताइए, उसी साहब का तो हम भी है, उसी शिव का तो हम भी है, तो फिर दुखों से क्यों डरना? इसीलिए हम दुख से डरना ही छोड़ दिए। आज बहुत आदमी ये भी सोचता होगा कि इतना बड़ा धक्का लगा तो नदी को, तब पर भी वजह लगा दिया और गुरु का काम करने लगा, अपना बर्बादी दिखाता है। बहुत आदमी ऐसा सोचता है। जो कमेंट करते हैं उसके लिए हम, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको ये लगता है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हम खुश हैं दुख में, वैसे आप भी खुश रहिए, दुखों को हराइए, दुखों को जीतिए, उससे हारिए मत। हारिएगा तो बार बार हराएगा, हारना नहीं है, जीतना है। इसीलिए हम ये काम को शुरू किए और गुरु से एक ही दया मांगते हैं कि जितना हमको क्षमता दिए दुख सहने के, उतना ही सबको दीजिए। जो धरती पे आया है सबको कष्ट होता है, तो हमको हुआ तो क्या हुआ? भगवान राम भी आया था इस धरती पे, उसको भी कष्ट भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण आया, उसको भी कष्ट भोगना पड़ा, उसको भी इस समाज में लड़ना पड़ा। तो हम सब तो मनुष्य है, तो हमको तो लड़ना ही होगा। दया मांगना, जिस टाइम निष्ठा भाव से दया मांग लीजिएगा उस टाइम दया से कार्य होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। जैसे मन का दर्पण को बढ़ाइएगा, आईना देख के देखते हैं ना कि मेरा सूरत कैसा है, उसी तरह आईना देख के गुरु को देख लीजिएगा कि मेरा सूरत में ही शिव का वास है। आप हम यहाँ आसनी लगाए, यहाँ गुरु नहीं है, आप और हम में है गुरु। जिस दिन विचार को सही रखिएगा ना, मेरे दिल के मंदिर में है, उसी दिन गुरु मिल जाएगा। दूसरा भी राय चर्चा करना, चर्चा का महत्व क्या है गुरुवान? जो सीधा जानता है कि 3 सूत्र सीधा बात है, नहीं है, बहुत कठिनाई है। करने वाले के लिए है, विचार देने वाले के लिए है, सीधा बोलने वाले के लिए नहीं है। शिव शिष्य बन गया, बनने से क्या होता है? बनने से नहीं कुछ होता है। साहब ने कहा कि 3 सूत्र अगर नहीं करते हैं तो आप नचनिया कहला सकते हैं, बदनिया कहला सकते हैं, गायक कहला सकते हैं, शिव शिष्य नहीं कहला सकते हैं। अगर शिव शिष्य बनना है तो इस 3 सूत्र को विचारों में लाना होगा। पहला विधा दया मांगना, दूसरा विधा चर्चा करना, तीसरा विधा नमः शिवाय से गुरु को चरणों में प्रणाम करना। साहब ने कहा कि जिस दिन हमको चिंता नहीं आया कि दुख है, भोग है तो भोगेंगे, सुख है तो कभी रोएंगे नहीं, और दुख है तो कभी हंसेंगे नहीं। क्यों बोला उल्टा? इसलिए बोला कि सबको सबक मिल जाए कि कभी रोना नहीं, कभी रोना नहीं, उसको सामना करो, उसको सामना करो, ताकि आपका हिम्मत बढ़ेगा। गुरुवान दुख तो सबको होता है, सबको ही सहन करता है। धरती पे आए हैं ना, धरती पे आए हैं तो पहले वाला कर्तव्य आज नहीं है। आज साहब ने हमको ज्ञान दिया, आपको ज्ञान दिया, तो आप सोचते हैं हम गलत काहे करेंगे? हम तो शिव का शिष्य है, गुरु का बात करेंगे तो हमको भी मोक्ष मिलेगा, गुरु बहन को भी मोक्ष मिलेगा, सबको ही सोचता है। तो पहले तो हम नहीं जानते थे,
कि हम क्या करके आए हैं, तो उसका बंद तो हम सबको मिलेगा ना गुरुवार। दुख से मत घबराइए। तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु को चरणों में प्रणाम। दूसरा विधा है चर्चा। चर्चा का मतलब यही है गुरुवार कि जब तक हम गुरु का बात नहीं करते हैं तो तीन सूत्र मेरा पूरा नहीं होता है। तो एक दूसरे को कहना है कि हे गुरुवान, हे गुरु भाई, हम दावी से कहते हैं, अभी भी कहेंगे, किसी ऐसा दयालु कोई गुरु जगत में नहीं मिलेगा। जितना मेरे साहब ने दिया है उतना कोई नहीं देगा। जितना मेरे गुरुवान लीला माँ ने किया है उतना कोई माँ नहीं करती है। जो कि राजघराना की बेटी थी, वो एक गांव में एक पेपर बिछा के धरती पे बैठते हैं। हम सब थोड़ा सा अमीर होते हैं, थोड़ा सा पैसा होता है, तो हम कहते हैं कि हम धरती पे बैठने के लायक हैं। समाज में लोग दूस देगा कि फल्ला के बहू है, फल्ला के बेटी है, फल्ले जगह देखने रही बेटी लो। यही मन में विचार आएगा गुरुवार। लेकिन उनको इतना डिप्टी कलेक्टर का पत्नी था, कोई चीज का कमी नहीं था, राजघराना का बेटी था, तब पर भी साहब के साथ जाता था, निम्मक भात खा के गुरु का काम करती थी। क्या उनका नाम अमर हुआ कि नहीं हुआ? अब जब जितना जन्म जाएगा, जितना ये पुष्प मिटेगा और आएगा, तो क्या मेरा गुरु का, मेरा साहब का बात मिट जाएगा? कोई मिटाने वाला है? नहीं मिटेगा। तो अमर हो गया इसे, जब तक कर्म नहीं कीजिएगा तब तक फल नहीं मिलेगा। यही है गुरु का काम। दूसरा विधा में एक ही बात कहना है कि हे गुरुवान, हे गुरु भाई, हमने शिव को गुरु बनाए हैं, शिव गुरु हम पे दया करता है, आप भी बना के देखिए, आप पे भी गुरु दया करेगा। तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। एक बात बताइए गुरुवान, प्रणाम का मतलब ये नहीं है हुआ कि हम नमः शिवाय बोल रहे हैं, अगल बगल के आदमी, आसपास के आदमी मेरे भगवान भी सुनता होगा। वैसे करने से आप खुद सुनिएगा, मेरा भगवान नहीं सुनेगा। इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि वो मन का दर्पण देखता है। बाहर का आप कितना सुंदर है वो नहीं देखता है, आप कितना ब्रांडेड कपड़ा पहने हैं वो नहीं देखता है, आप गुदरी पहने हैं वो नहीं देखता है, और अंदर का आपका अंदर कितना ब्रांडेड है वही देखता है मेरे भगवान ने। साहब ने कहा कि इस वस्त्र के पीछे मत पड़ो। जिस वस्त्र ने 6 महीना शरीर को ढकता है, 6 महीना के बाद वो खुद फट जाता है। उस ब्रांडेड पे मत रहो, वो ब्रांडेड पहनो कि जिससे मेरा जिंदगी सफल हो जाए। एक बात बताइए गुरुवान, सारे आदमी वस्त्र पहने हैं ना? अगर थोड़ा देर के लिए ले लीजिए तो नहीं, गुरुवान खत्म हो गया, अभी ब्रांडेड पहने हैं, 2 मिनट के बाद हमको कहिएगा इसको नीचा में लेटा दीजिए और 40 टका वाला कफन ला के इनको पहना दीजिए। बाद में वही वस्त्र हम सबको काम आता है, वही 40 रुपया मीटर वाला, और कोई काम नहीं आता है। खूब अच्छा सोफा पे सोए, अंतिम में सोना पड़ता है वही बांस के लकड़ी पे, और वही चचरी पे सो के जाना पड़ता है, वही शमशान में हम सबको जलना पड़ता है। तो फिर किस बात का गुमान, किस बात का हम बड़े हैं? बड़े तो सिर्फ भगवान है, साहब दीदी है, हम सब क्या है? कुछ नहीं है। जिस चीज के लिए हम आप अभिमान करते हैं वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ भूल है, हम सबका भूल है और इसमें भूल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। गुरु का काम 3 सूत्र है। नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम कीजिए। हर हर महादेव, दया करे गुरुदेव मैया भवानी की जय। मैं सबका एक ही बात कहे, दूसरों कुछ नहीं कहूँ।